वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। और डीएचएस ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 16 नवंबर 2025 को सैन एंटोनियो टेक्सास में एक अवैध नाइट क्लब में रेड मारी, जिसमें आइस, एचएसआई और एफबीआई ने मिलकर ये ऑपरेशन किया और 150 से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन कर लिया है, जिसके अंदर 27 त्रिनिदाद एंड टोबैगो गैंग मेंबर्स सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं और कोकेन पकड़ी गई है, $35,000 पकड़े गए हैं और कुछ फायर आर्म्स पकड़े गए हैं। अब दोस्तों, इस सब में सीखने को यह मिलता है कि भाई ऐसे नाइट क्लब्स में ना जाएं, क्योंकि आपको थोड़ी मालूम है कि आप तो वहां पर जाओगे एंजॉय करने, पर बाद में पता चला वहां पे एफबीआई पहुंच रही है, आइस पहुंच रही है, एचएसआई वाले पहुंच रहे हैं, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये वीडियो देखो। तो आपने रेड देख ही ली कि भाई किस तरह से अमेरिका के अंदर जब भी एफबीआई को, आइस को, एचएसआई को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई कुछ तो ड्रग से रिलेटेड या कुछ ये जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो गैंग मेंबर्स हैं इनसे रिलेटेड या फिर इलीगल इमिग्रेंट से रिलेटेड कुछ तो गलत हो रहा है, ये लोग रेड मारने पहुंच जाते हैं। अब होता क्या दोस्तों कि हो सकता है कि कुछ मासूम लोग भी सिर्फ एंजॉय करने गए हों ऐसे अवैध नाइट क्लब्स में। आप देख सकते हो किस तरह से वो फूड ट्रक्स में छुप रहे थे, वहां से निकाल कर लोगों को पकड़ा जा रहा था और 150 से भी ज्यादा इलीगल एलियंस को डिटेन किया गया। 27 मेंबर तो बताए जा रहे हैं कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो गैंग मेंबर्स हैं इनके लोग थे। कोकेन पकड़ी गई, $35,000 पकड़े गए। इस वक्त अमेरिका में ऐसा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल्स को लेकर एकदम फोकस्ड है। वो क्रिमिनल्स को जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना, जीरो टॉलरेंस है इस वक्त कि ढूंढ कर गैंग मेंबर्स को पकड़ रहे हैं। अब देखो होता क्या है कि वो तो गैंग मेंबर्स को पकड़ने जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसी इलाके में मासूम लोग भी हों। वहां पर जो बिजनेसेस थे, फूड ट्रक्स के बिजनेसेस, अब पता लग रहा है कि वो बिजनेसेस बड़े अफेक्ट हुए। काफी लोगों ने अपना फूड ट्रक ही उस जगह से उठाया और कहीं और रख दिया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितने भी लोग ऐसे नाइट क्लब्स में जाते हैं एंजॉय करने, हो सकता है कि यार कुछ लोग सिर्फ ऐसे गए, चलो यार एंजॉय करके आते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि ऐसे नाइट क्लब्स के अंदर अगर ड्रग्स चल रहे हैं, ऐसे नाइट क्लब्स के अंदर अगर गैंग मेंबर्स रुके हुए हैं, तो एचएसआई, आइस तो उनको पकड़ने आएगी, लेकिन आपको भी साथ ही पकड़ के ले जाएगी। तो ऐसी जगहों को अवॉइड करें। जितने भी लोग अमेरिका में इस वक्त हैं या फिर आ रहे हैं या आने का सपना लेते हैं, एक चीज तो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कि भाई डर बहुत खतरनाक बनाया है। लोगों ने नाइट क्लब जाना छोड़ देना अब कि भाई नहीं जाना। तो मेरा बस यही मकसद है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूं ताकि आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, एक छोटे से मजे के लिए फंस ना जाओ। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, मैसिव ऑपरेशन, और ये सक्सेसफुल रहा। डीएचएस ने इस चीज को अनाउंस किया। आप जाके आर्टिकल पढ़ सकते हो जिसके अंदर इन्होंने गैंग, बेसिकली इनका मेन मोटिव था वो गैंग मेंबर्स को पकड़ना। और दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं कि जब आप ऐसे गैंग मेंबर्स को पकड़ने जाओगे तो खाली अकेले होंगे वो लोग, आसपास और भी लोग होंगे। इनके केस में वहां पे फूड ट्रक्स थे, तो लोगों ने जब ऐसी रेड बढ़ी तो लोग फूड ट्रक्स के अंदर छुपना शुरू कर दिए। लेकिन आपको पता है जब एचएसआई और आइस रेड मारेगी, वो तो भाई एक एक फूड ट्रक को खोल के तोड़ कर निकालेगी। तो बेहतर यही है कि भाई ऐसे क्लबों से दूर रहें। इस वक्त आप लीगल हो चाहे इलीगल हो, वो फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त फर्क ये पड़ता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट क्राइम में तो नहीं। अगर आप क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हो तो दोस्तों आपको डिटेन कर लिया जाएगा। इसलिए जितना हो सके ये सब क्रिमिनल चीजों से, क्रिमिनल लोगों से दूर रहें। ड्रग्स, नशे करने ऐसे नाइट क्लबों में जाना भाई एकदम अवॉइड करें,
क्योंकि आपको नहीं मालूम कि हो सकता है कि आप 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए खाली एंजॉय नाचने गए हों, वो नाचना ऐसा महंगा पड़ जाए कि आपको नीचे घुटने टिका दें। आप देख ही रहे हो जिस तरह से रेड मारी, और वो जो बंदा टहल रहा था वहां पे उसको क्या पकड़ा इन्होंने। अब पता नहीं वो बेचारा कौन था, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन पकड़ने तो गए थे गैंग मेंबर्स को, लेकिन 150 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन कर लिया। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। अब तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम ले दें। चेक ऑफ फटे।